राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, विश्वकर्मा पूजा दिवस हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन आता है। इस दिन सारे मजदूर कारखाने अपने काम बंद करके अपने औजार, मशीन तथा सभी औद्योगिक कंपनियों, दुकानों आदि की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विश्वकर्मा निर्माण एवं सृजन के देवता कहे जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका आदि का निर्माण किया था। पुष्पक विमान और सभी देवी देवताओं के भवनों और उनके दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। भगवान विश्वकर्मा ने कर्ण का कुंडल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शंकर जी का त्रिशूल और यमराज का कालदंड आदि का निर्माण किया है। विश्वकर्मा दिवस उन चंद त्योहारों में से है जिसे हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, जिनसे उनकी कृपा पाकर अपने बिगड़े काम बन जाते हैं, बिजनेस और रोजगार में सफलता की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, जो लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि करते हैं तो और व्रत करते हैं तो उन्हें कथा सुननी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए खाली हाथ नहीं, आप अक्षत और पुष्प ले लें या फिर जल का लोटा भर करके हाथ में रख करके कथा सुनना जरूर चाहिए, तभी आपका पूजा संपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। भगवान विश्वकर्मा की व्रत कथा। प्राचीन काल में जितनी भी राजधानियां थी उन सभी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा ही किया गया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग का हस्तिनापुर सभी विश्वकर्मा जी के द्वारा ही रचित थे। सुदामापुरी की रचना के बारे में भी यह कहा जाता है कि उसके निर्माता भी विश्वकर्मा जी ही थे। इससे यह पता चलता है कि धन धान्य की अभिलाषा करने वालों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। विश्वकर्मा जी को देवताओं के शिल्पी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। भगवान विश्वकर्मा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी रहने वाला एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण तो था, लेकिन स्थान स्थान पर घूमने पर भी वह भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं कर पाता था। उसके जीवक उपार्जन का साधन निश्चित नहीं था। इतना ही नहीं, उस रथकार की पत्नी भी पुत्र न होने के कारण चिंतित रहा करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए दोनों साधु और संतों के पास जाते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी। तब एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूरी होंगी। और अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। इसके बाद अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिनसे उसे धन धान्य और
पुत्र रतन की प्राप्ति हुई और वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। भक्तों, ये थी भगवान विश्वकर्मा जी की व्रत कथा या कहानी। बोलिए भगवान विश्वकर्मा भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी विश्वकर्मा जी की कहानी। ये बहुत ही सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके बाद हमें सुननी चाहिए भगवान गणेश जी की व्रत कथा। तो इसी तरह से अक्षत पुष्प लेकर ही हमें व्रत कथा सुननी होती है। तो गणेश जी की जो व्रत कथा है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। और बहुत ही संक्षेप में कहानी है, आप जरूर सुनिएगा। उसके बाद जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और कुछ जल के लोटे में छोड़ देंगे और हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना क्षमा मांग लेंगे। और उसके बाद हमें करनी होती है आरती। आप चाहे तो जो दीपक जलाया है उससे भी आरती उतार सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से भी आरती उतार सकते हैं। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी की आरती आती है तो गा लीजिए, नहीं तो आप सिर्फ जय विश्वकर्मा जी की, जय भगवान विश्वकर्मा जी की इस तरह से आरती गा सकते हैं और पूरे विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। और जो पूजा विधि है वो मेरे चैनल पर है, आप अवश्य पूजा विधि जरूर से देखिए। उसके बाद गलती क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे, दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से पूजा में रही जो भी कमी बेसी चीजें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद आरती को ठंडा कर देंगे, यानी दीपक को ठंडा कर देंगे, शीतलीकरण करेंगे। उसके बाद 3 बार भोग प्रसाद धूप दीप सभी को मिनस देंगे। इस प्रकार से मिनसने से ये होता है जो भी भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। हाथ जोड़ लेंगे और कमेंट बॉक्स में जय